ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बसंत भाग 2 का, जो आप कक्षा 7 के लिए है। और आज हमारा अध्याय है नंबर 11, रहीम जी के दोहे। तो सबसे पहले हम परिचय करते हैं और परिचय के बाद में जो रहीम जी के यहाँ दोहे दिए गए हैं उनका हम भावार्थ करेंगे। तो सबसे पहले रहीम जी का परिचय देखते हैं। तो रहीम जी का जन्म है वो 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को, और स्थान कहाँ है? लाहौर में होता है, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और इनके जो पिता है, पिता का नाम है बैरम खान, और माता का नाम सुल्ताना बेगम, था। और हम रहीम जी का पूरा नाम देखें तो अब्दुल रहीम खान खाना। इसका ये पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इनको उपाधि मिली हुई है, और ये पीछे इनके नाम लगा हुआ है, तो अब्दुल रहीम खान खाना ये इनका पूरा नाम था। तो खान खाना इसको उपाधि अकबर ने दी थी। ये जो इनके पिता थे बैरम खान, वो हुमायूं के सलाहकार और अकबर के संरक्षक थे। तो हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है तब अकबर हुमायूं का पुत्र है। तो हुमायूं की मृत्यु हो जाने के बाद अकबर जब मात्र 13 वर्ष के थे तभी उनको सिंहासन पर बिठा दिया था। संरक्षण के रूप में बैरम खां को रखा गया था। तो उसकी देखरेख करना, राजकाज कार्य में भाग लेना या किस प्रकार के कार्य करना, ये सारी सलाह कौन देते थे? बैरम खां। इसीलिए बैरम खां इनके पिता के भी सलाहकार रहे और इनके संरक्षण रहे। इसे और बाद में होता क्या है, जो बैरम खां है, बैरम खां को ही पठानों द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो हत्या जब करते हैं तो ये बात जब अकबर को पता चलती है, तो अकबर इसकी बेगम जो सुल्ताना थी और उसका पुत्र था रहीम, उसका बिल्कुल देखभाल कौन करता है? अकबर करता है। और रहीम को शिक्षा दिलाने का कार्य, पूर्ण रूप से शिक्षा दिलाने का कार्य अकबर करता है। और अपने जो राजकुमार होते हैं, पुत्र होते हैं, उसी प्रकार इसकी शिक्षा दीक्षा दिलवाई गई थी। तो ये और अब बाद में हम इनका और भी कई प्रकार का परिचय देखते हैं रहीम जी का। तो रहीम जी ने और अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें से रहीम जी का नाम भी गिना जाता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे और 9 रत्नों में से एक रहीम जी भी थे। ठीक है, आगे हम देखें इनका और कुछ। बाद में इनकी हम कुछ रचनाएं देखें। मुख्य मुख्य रचनाएं हैं इनकी रहीम सतसई, श्रृंगार, सतसई, पंचाध्याय, और रहीम रत्नावली, ये भी इसकी रचना मुख्य है। और इनके जो रहीम सतसई थी, इसमें लगभग 300 दोहे मिलेंगे आपको रहीम जी के पढ़ने के लिए। और फिर रहीम जी का हम अंतिम समय देखें, निधन के पास वाला, तो बड़ा कठिनाई के साथ बीता था।
क्योंकि अकबर की मृत्यु के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर वहां का शासक बनता है। जहांगीर ने रहीम जी को नजरबंद कर दिया था और नजरबंद करने के बाद काफी समय बाद नजरबंद रहे और बाद में रहीम जी की मृत्यु हो जाती है। तो रहीम जी की हम निधन देखें तो रहीम जी का निधन होता है आपके 1627 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो इनका जो अंतिम समय था वो काफी कठिनाइयों में बीता गया है और इनका जो मजार बनी हुई है वो दिल्ली के अंदर है। और रहीम जी की इच्छा थी, तो रहीम जी जब जिंदा थे तभी वहाँ उन्होंने अपनी जो मजार थी वो दिल्ली में बनवा दी थी। और बाबर का जो उनकी आत्मकथा है वो उसकी आत्मकथा का फारसी में अनुवाद भी रहीम ने किया था। और रहीम ने जब युद्ध में अच्छी अपनी विजय प्राप्त की तब अब्दुल ने इनको खान खाना की उपाधि भी दी थी। तो ये था आपके संक्षेप में रहीम जी का परिचय। अब हम इन रहीम जी के दोहों को पढ़ते हैं जो आपके कक्षा 7 में लेसन नंबर 11 में दिए गए हैं। तो हम रहीम जी के दोहों की ओर चलते हैं। जैसे आपके पहला आया है दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे, बनते बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी ते कसे ते साचे मीत। ये जो रहीम जी का दोहा है इसमें रहीम जी क्या बताना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि संपत्ति अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है। जो धन संपत्ति है वो अनेक प्रकार की रीतियों द्वारा बनाई जाती है या बनती है, लेकिन जो मुसीबत के समय काम आता है वो ही क्या होता है? सच्चा मित्र बताए गए। विपत्ति कसोटी ते कसे ते साचा मीत। तो इसमें रहीम जी बहुत अच्छी बात बताई है। क्या कहते हैं? कह रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते, कई रीतियों से, कई तरीकों से। बनते बहुरीत, अनेक प्रकार के तरीकों से, रीतियों से हम संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ रहीम जी ने क्या बात बताई है? विपत्ति कसोटी ते कसे ते ही साचा मीत। विपत्ति के समय जो काम आए वो ही सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ रहीम जी ने बहुत अच्छी बात की है इस दोहे के अंदर। सच्चे मित्र की पहचान क्या बताइए? विपत्ति के समय अगर काम आए तो वो ही आपका सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है। अब हम इसी का ही सेकेंड देखें तो जल परे जल जात बही, तासी मीमन को मोह, रहीमन मछली नीर को ताऊ ने छाड़ीते छो। यहाँ मछली और पानी का जो मोह है, मोह का बंधन है, उसकी बात बताई गई है। क्या कहते हैं रहीम जी? रहीम जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल जल में डाला जाता है, मतलब पानी में डाला जाता है, तो पानी मछलियों का मोह छोड़कर जाल के साथ बह जाता है। लेकिन दूसरी लाइन में आप कहें रहीमन मछली नीर को ताऊ ने छोड़ी छै, लेकिन मछली है वो पानी का मोह नहीं छोड़ती है। इसलिए अगर मछली को हम जल से बाहर निकालें तो वो अपने प्राण त्याग देती है। तो मछली और जल की मोह की बात बताइए, प्रेम की बातें बताइए। क्या बताई है? कि जल है वो मछली के प्रेम को छोड़ देता है। जब जल के अंदर जाल डाला जाता है तो जाल के साथ जल बह जाता है मछली को छोड़कर। लेकिन जब मछली इसी चीज को, जल को देखती है तो जल का मोह वो नहीं छोड़ पाती। अगर मछली को हम जल से बाहर निकालें तो वो अपने प्राण त्याग देती है मोह के कारण। ये रहीम जी ने बातें बताई है। अब हम इसी का तीसरा देखें तो तीसरे में क्या बात बताई है? परोपकारी की बात बताई है, भलाई की बातें बताई है। तरवर फल नहीं खाते, सरवर पियत ने पान, के रहीम पर काजा हित संपत्ति सचित सुजान। यहाँ तरवर का मतलब होता है पेड़। पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। और सरोवर का मतलब होता है तालाब। तालाब अपना पानी स्वयं में नहीं पीता। वो दोनों दूसरों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। वृक्ष पर किसी प्रकार का कोई फल लगा है तो वृक्ष उसका उपयोग नहीं कर दूसरों के लिए वो देता है। इसी प्रकार तालाब का बताया गया है, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, दूसरों के लिए देता है। तो इसमें किसका भाव आया है? भलाई का, परोपकारी का। इसी में रहीम जी कहते हैं
कि सच्चा कह रहीम पर काचा हित संपत्ति दूसरों के दूसरों के लिए जो संपत्ति इकट्ठी करता है, संचित करता है, वो ही सच्चा सज्जन है या सच्चा पुरुष है। यहाँ रहीम जी ने भलाई की बातें बताई। अगला हम देखें आपका चौथा दोहा, उसमें थोते बादल प्यार के झूम रही मन गहरा। ये प्यार मतलब आषाढ़ का जब महीना होता है तो बादल थोते मतलब झूठे ही गर्जन करते हैं, बरसते नहीं है। बादल केवल गरजते बरसते नहीं है। ये बात इसमें रहीम जी ने बताई है। कैसे उदाहरण दिया है, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछी पा। ये जब कोई पुरुष धनी था, अमीर था, लेकिन अब वो गरीब हो गया है, फिर भी अपने पीछे की बातें याद करके घमंड करता है। इसीलिए इन बादलों का उदाहरण रहीम जी ने दिया है। कैसे कि जब आषाढ़ त्योहार मतलब आषाढ़ का महीना जो हिंदी का आपके महीने चैत्र से शुरू होते हैं उसमें आषाढ़ आता है, तो आश्विन का जो महीना है, आश्विन के महीने के अंदर बादल थोते केवल गरजते ही हैं, बरसते नहीं है। इसी में ही उदाहरण मनुष्य का बताया है कि मनुष्य जब पहले अमीर था तो तरह तरह कार्य करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन अब वो गरीब हो गया है, निर्धन हो गया है, फिर भी अपने पीछे की बातें याद करके घमंड कर रहा है। अगला इसी में दोहा है आपके, धरती की सी रीत है शीत धाम ओम है, जैसी पर सो सही करे क्यों रहीम ये दे। इसमें धरती की बात बताई है कि धरती के अंदर रहीम जी कहते हैं कि हमारा शरीर इस प्रकार का हो गया है, धरती की जितनी भी ऋतुएं हैं, सर्दी गर्मी वर्षा, सबको वो सहन कर लेता है। तो धरती की रीत बताई, धरती की सी रीत है शीत धाम कोम है, सर्दी गर्मी वर्षा ऋतुओं को वो सहन कर लेता है। इसी प्रकार धरती के समान हमारे मनुष्य के शरीर को बताया, किस प्रकार पृथ्वी इन सभी ऋतुओं को सहन करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी धरती पर सर्दी गर्मी वर्षा सभी ऋतुओं को, किसी भी स्थिति हो, चाहे सर्दी की हो, चाहे वर्षा की हो, चाहे गर्मी की हो, वो झेलने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये थे आपके रहीम जी के 5 दोहे और एक साथ में था रहीम जी का परिचय। तो हम रहीम जी के दोहे पढ़े, 5 दोहे दिए में, और कल हम इसी दोहों को वापस दोहराएंगे और साथ में इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।